अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज़ किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं स्टू। स्टू बनाने के लिए हमें चाहिए गोश्त। आप मुर्गी में भी अगर बनाना चाहें तो मुर्गी में भी बना सकते हैं। उसमें हम एक मुर्गी लेंगे और ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेंगे। अभी हम ले रहे हैं ये आधा किलो हमारे पास गोश्त है, मटन है ये। एक पाव हमारे पास टमाटर है, ये तकरीबन 3 अदद है। ठीक है, 3 अदद हमारे पास प्याज है। 2 कप घी हमारे पास घी है, तकरीबन आधी से थोड़ी ज़्यादा प्यारी कर लें। 2 टीस्पून नमक है। ये मिक्स गरम मसाला है जिसमें हमारे पास 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 8 अदद लौंगे हैं और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। 2 टेबलस्पून हमारे पास धनिया है, इसको हमने कूट लिया है, बिल्कुल पीसना नहीं है, इसलिए पिसा हुआ नहीं लिया, कुटा हुआ लेना है। 25 अदद हमारे पास ये लाल मिर्चें हैं। 2 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन है, इसको स्लाइस कर लेना है, चॉप की तरह, वैसे चॉप कर लेंगे स्लाइस जैसे भी आपको लगे सही। और 2 टेबलस्पून हमारे पास अदरक है। तो चलें चल के बनाते हैं स्टू। बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो और भी ज़्यादा मज़े का बनता है। वैसे तो मटन में भी अच्छा ही बनता है, लेकिन अगर आप चिकन ट्राई करना चाहें तो आप चिकन भी कर सकते हैं, मटन में भी कर सकते हैं। तो चलें चल के बनाते हैं स्टू। स्टू बनाने के लिए सबसे पहले हम डाल रहे हैं कुकर में, क्योंकि हम गोश्त में बनाएंगे तो हमें कुकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो वो खुला ही बन जाएगा, दम पे ही बन जाएगा। एंड पे ना दम दे देंगे तो रेडी हो जाएगा। ये हमारे पास मेल्ट हो गया। अब हम ये डाल रहे हैं प्याज तकरीबन हमारे पास 3 अदद हैं। मिक्स गरम मसाला शामिल कर रहे हैं, इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 8 अदद लौंगे हैं, 2 अदद काली मिर्चें, 2 अदद बड़ी इलायची हैं। धनिया शामिल कर रहे हैं, 2 टेबलस्पून धनिया है, इसको हमने कूट लिया है। लहसुन शामिल करने लगे हैं, ये हमने इसको स्लाइस कर लिया है, 2 टेबलस्पून है तकरीबन। बहुत ही टेस्टी बनती है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 25 अदद मिर्चें हैं, ये हम डाल रहे हैं। टू टीस्पून नमक है, ये भी शामिल कर दें। साथ ही नमक हस्बे जायका यूज कर सकते हैं। ये मैं तकरीबन आधा किलो गोश्त लिया है। अगर आप पूरी मुर्गी भी लेते हैं तो उसको मतलब साफ करके इतना ही तकरीबन गोश्त बनता है, आधा किलो पौना किलो। तो आप यही इतने ही इंग्रेडिएंट्स पूरी मुर्गी में भी डाल सकते हैं। टमाटर शामिल करेंगे, ये तकरीबन हमारे पास 1 पाव है, 3 से 4 अदद ले लें आप। जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, आपको बनाने से अंदाजा हो जाएगा कि ये बहुत जबरदस्त बन रही है। जैसे ही थोड़े से टमाटर गले हो जाएं तो हम इसके अंदर गोश्त शामिल कर देंगे। आधा किलो गोश्त है हमारे पास। गोश्त अच्छी तरह भूनेंगे।
चिकन होगा तो उसको अच्छी तरह भूनेंगे, गलने तक उसको रख देंगे दम पे, तो वो रेडी हो जाएगा। अब हमने मटन डाला है तो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह इसको भून के फिर हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और उसको हम कुकर को बंद कर देंगे और सीटी के बाद हम रखेंगे 20 मिनट, 20 से 25 मिनट तकरीबन मटन नहीं रुके। तो ये जब मटन गल जाएगा तो फिर हम कुकर को खोल के दम पे हम अदरक डाल और हमारे पास स्टू रेडी हो जाएगा। अगर कुकर में नहीं रखना चाहते तो गोश्त को हल्की पानी डाल के थोड़ा थोड़ा हल्की आंच पे रख दें, गलने तक पकाएं और दम पे फिर अदरक डाल देंगे तो भी रेडी हो जाएगा। अच्छी तरह यहाँ पे हमने गोश्त को भूनना है, उसके बाद हम इसमें पानी डाल के कुकर को बंद करेंगे। गोश्त को अच्छी तरह हमने भून लिया। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी डालेंगे और कुकर को बंद कर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि लगे नहीं और गोश्त गल जाए। गोश्त गलाने लगी हूँ कुकर में, इसलिए मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। चिकन को ऐसे ही आप थोड़ी देर भूनेंगे, उसकी तो वैसे कुकिंग टाइमिंग बहुत कम होती है तो वो जल्दी से पक जाएगा। आपने पानी नहीं डालना जब आप चिकन बना रहे हैं, तो आप भूनते भूनते ही वो कुक हो जाएगी, बाकी दम पे हो जाएगी। बस इसको उबाल आ जाए तो मैं कुकर बंद कर दूंगी और 20 मिनट के लिए रख दूंगी। अब मैं कुकर बंद करने लगी हूँ और सीटी के बाद आपने तकरीबन 20 मिनट रखना है या जो भी अगर बीफ है तो बीफ के लिए आपको ज़्यादा टाइम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जब गल जाएगा तो फिर हम ऊपर दम पे अदरक डालेंगे और फिर आप इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, तो बहुत मजे का लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।